everyone, welcome to my YouTube channel. So now we are going to discuss about class 12th topic matrices and matrix. Don't be confused, matrices and matrix. Matrices is a plural word and matrix is a singular word. Okay, so what is a matrix? Matrix, it is an arrangement of a number in rectangle form. कोई भी नंबर को यदि हम अरेंज करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे रिया मार्केट गई है आज शॉपिंग करने के लिए. रिया मार्केट गई है शॉपिंग करने के लिए. रिया ने 3 आइटम परचेज करे, पेन, स्केल एंड ग्रॉसरी. ओके, सो रिया मार्केट गई है. ओके, उसने 3 आइटम परचेज करे, पेन, ग्रॉसरी एंड स्केल. ओके, अब रिया ने पेन लिया. रिया ने 2 पेन लिए हैं एंड 3 जेल पेन लिए हैं. ग्रोसरी में रिया ने 1 kg राइस खरीदे हैं एंड 2 kg दाल खरीदी है. स्केल्स रिया ने स्मॉल स्केल 3 खरीदी है एंड लॉन्ग स्केल उसने 5 परचेज की है. So we can written this in form that's called a matrix. यदि हम ये हमारे 3 आइटम हो गए, इन 3 आइटम के नंबर कि पेन उसने कितने खरीदे, कितने टाइप के खरीदे, ग्रोसरी में उसने क्या खरीदा, सारा जो हम डाटा का अरेंजमेंट करते हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं. ओके, एंड इन मैट्रिसेस in this chapter including term first order, second type of matrix and third algebra of a matrix. Algebra of a matrix included addition, subtraction and multiplication. Okay, first order, matrix always be order just like this. मैट्रिक्स जो भी होगा आपका रो इनटू कॉलम फॉर्म में होगा, रो एंड कॉलम फॉर्म में होगा, ये इसके ऑर्डर कहलाएंगे. रो आप सभी जानते हैं, रो दैट मीन्स ए आपका रो हुआ, रो 1 एंड इट्स रो 2 एंड कॉलम ये हुआ कॉलम 1 एंड दिस वन कॉलम 2 एंड दिस वन कॉलम 3. ओके, सो इन ऑर्डर ऑलवेज. यदि हमने बोलना है, हमें पूछना है कि ये जो मैट्रिक्स है कौन से ऑर्डर में है, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप कैसे बताएंगे. सबसे पहले रो कितनी है, यहाँ 2 है तो हम क्या लिखेंगे 2. कॉलम कितने हैं यहाँ 3, तो हमने क्या लिखा 3. दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, मैट्रिक्स 2 by 3. पहले हम रो नंबर ऑफ रो लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे. ओके, सो इट इज अ क्लियर दैट व्हाट इज द ऑर्डर इन मैट्रिक्स. देन नाउ वी कैन एक्सप्लेन गोइंग ऑन टाइप ऑफ मैट्रिक्स. वी आर गोइंग ऑन टाइप ऑफ मैट्रिक्स. टाइप ऑफ मैट्रिक्स, in type of matrix is total 15 matrix, 15 type of matrix. Okay, so first is row matrix. First is row matrix. Row matrix. Okay, so row that means 1 2 3. only row matrix में only row ही रहेगा, कॉलम नहीं आएंगे, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. जस्ट लाइक कॉलम मैट्रिक्स, जस्ट लाइक कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा सिर्फ कॉलम ही रहेंगे, रो
नहीं रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, एंड थर्ड इज जीरो मैट्रिक्स। थर्ड इज जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, ओके, रो एंड कॉलम, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, फोर्थ वन इज rectangle matrix. Okay, so that means all matrix is rectangle matrix. All matrix is rectangle matrix. So this matrix is rectangle. Okay, then next is square matrix. So a square matrix, what is a square matrix? Whenever row and column same, that means a square matrix. A square matrix जिसके रो और कॉलम सेम होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जस्ट लाइक 1 2 3 4, यहाँ रो भी दो और कॉलम भी दो, ठीक है। तो जब हमारे ऑर्डर पेयर 2 by 2 सेम होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देन आफ्टर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स दैट मीन्स आपके सारे पॉइंट्स जीरो होंगे, आपके जो जीरो, ओनली दिस वन डायगोनल, ओके, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देन नाउ सिक्स्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही पॉसिबल है, बट डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनली नंबर होते हैं वो सिर्फ नंबर रहेंगे, बाकी के जो ऑल एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। वो सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके, इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, सारे सेम नंबर, ये जो डायगोनल में हमारे डिफरेंट नंबर गए 1 5 9, ऐसे स्केलर में हमारे सेम नंबर जाएंगे 5 5 5, ठीक है, सेम नंबर। यहाँ आपका कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद में हम क्या देखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो 5 5 नंबर है, यूनिट दैट मीन्स 1, या जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसमें जो डायगोनल है वो सारे 1 1 1 होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर दैट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स तब होता है जब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। अब सबसे फर्स्ट ये डिटरमिनेंट क्या होता है, जैसा मैट्रिक्स होता है एज इट इज वैसा ही डिटरमिनेंट होता है, बट मैट्रिक्स को फाइंड करने का तरीका अलग होता है। एंड डिटरमिनेंट को हम जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। डिटरमिनेंट का मतलब मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा जाता है, डिटरमिनेंट इस फॉर्म में लिखा जाता है। डिटरमिनेंट लिखने के लिए हम डायगोनली इनटू करते हैं, दैट मीन्स 1 का इनटू 4 से बीच में माइनस लगता है एंड 3 का इनटू 2 से। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो 4 - 6 इक्वल्स टू -2। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर दैट मीन्स हम समझते हैं, नॉन सिंगुलर
मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन अगेन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मतलब हम सब समझते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगल फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में हुए, बाकी के एलिमेंट इसके क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स समझते हैं आप, जब आपके एलिमेंट ट्रायंगल के फॉर्म में होते हैं तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये ट्रायंगुलर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, अपर हो सकते हैं एंड लोअर हो सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर क्या कहेंगे, जैसे ये अपर हुआ, जब यही एलिमेंट, जब यही ट्रायंगल ओके इस फॉर्म में बनता है तो हम उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो, नंबर ऑफ रो जो होते हैं, ठीक है, वो लैंडीज फॉर्म में होते हैं, 6 7 5 8 9 10 12। ठीक है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देन वर्टिकल मैट्रिक्स, इसी को जब हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, देन सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट नाम से ही क्लियर है, सिंगल एलिमेंट हम किसे कहेंगे, सिंगल मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स में सिर्फ 1 एंड 1 एलिमेंट होता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। द लास्ट वन इज comparable matrix. Okay, comparable matrix. Last one is comparable matrix. Comparable matrix that means आपके दो मैट्रिक्स होते हैं, उसे हम कंपेयर करना होता है। A equals to 1 2 3 4 and B equals to 3 4 5 6. Okay, इसके ऑर्डर ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ओके, जहां पर कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जहां पर ये जो ऑर्डर है सेम हो। यदि मैंने यहां लिखा 4 5, ओके, तो रो तो 2 है बट कॉलम कितने हो रहे हैं, 3, तो हम इसे और इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये भी 2/2 का है, ओके, तो ये 2/3 का है, ये 2/2 का है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो कंपेयर मैट्रिक्स कब हो सकता है, जब दोनों के ही ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ये थे हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू एडिशन पार्ट। ओके, so how to possible addition part? कंपेरेबल मैट्रिक्स के साथ ही एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, एंड B इक्वल टू 1 2 3 4, this one. So you can't add. Why? Because here order is 3/3 and here order is 2/2. Both are order different. So whenever we have same order, so you can add and subtract. But you haven't same order, so you can't add and subtract. Okay, so 1 2 7 0 5। अब देखिए, अब हमारे ऑर्डर क्या हो गए हैं, अब हमारे ऑर्डर सेम हो गए हैं। ठीक, इसे जो फर्स्ट है
इसे हम क्या बोलेंगे, ए फॉर एलिमेंट होता है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे 1 1। 1 1 का मतलब ये जो फर्स्ट है वो रो को डिफाइन करेगा, सेकंड जो है वो कॉलम को डिफाइन करेगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम इसे डिफाइन करेंगे A12, इसे डिफाइन करेंगे A13, A21, ये डिफाइन होगा A22, A23 एंड ये डिफाइन होगा 31 एंड ये 32 एंड 33। ओके, सो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट रो आती है फिर कॉलम आता है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ओके, ये होते हैं एलिमेंट। अब हम इसे ऐड कैसे करते हैं, a प्लस बी ऐड करना, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ ही आप ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स A11 के साथ सिर्फ A11 ही ऐड होगा। ओके, सो 1 + 1 and 2 and 2, so 2 + 2 3 and 1, 3 + 1 4 and 3, 4 + 3 5 + 4, 5 + 4 6 + 2, 6 + 2 7 and 7, 7 + 7 8 + 0 and 9 + 5. Okay, 1 1 2 4 3 7 7 7 14 4 9 8 4 6 और 2 8 9 और 5 14, ये हमारा ऐड हुआ। सेम इसी क्वेश्चंस को हम सब्सट्रैक्शन में लेते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट a + b के प्लेस पर हमने माइनस कर दिया, तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस हो जाएंगे। ओके, then we will get answer 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 4 - 3 1, 7 - 7 0, 5 - 4 1, 8 - 0 8, 6 - 2 4, 9 - 5 4, a minus b. Okay, now last one is multiplication. So we are going on to multiplication. Multiplication of different order, that means one is 2 × 3, then second must be 3 × 2. अपोजिट ऑर्डर, यदि पहले वाले के पास में 2 × 3 का ऑर्डर है, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स के पास में इसका अपोजिट 3/2 का, मतलब कॉलम और रो चेंज हो जाएगी। देखते हैं हम एग्जांपल। 2/3 ऑर्डर, ये ऑर्डर है। ओके, तो 2 मतलब क्या है, रो है। कॉलम 3 1 2 3 4 5 6, ओके, इट इज अ 2/3 का कॉलम। देन बी, रो कितनी है, 3 है। 1 2 3 4 5 6, ओके।
मतलब रो हमारी कितनी है, 3 है, ये 1 रो 2 रो एंड 3 रो, कॉलम कितने हैं हमारे, 2 हैं, ठीक है। तो ही आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इस रो का इंटू इस कॉलम के साथ, ओके। तो A डॉट बी इस रो का इंटू इस कॉलम के साथ, ओके। तो इंटू करते हैं हम, तो क्या आता है, रो 1 इंटू कॉलम 1, फिर नेक्स्ट में रो 2, ओके, इंटू कॉलम 2, देन R1 C2 एंड C1 R2 C2। पहले हम क्या करते हैं, पहली रो का इंटू इस कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम के साथ, एंड इस पॉइंट को हम इंटू कहते हैं, ये पॉइंट इंटू होता है, ओके। एंड सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम के साथ एंड सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम के साथ। A डॉट बी, 1 का इंटू 1 के साथ 1, 2 का इंटू 1 के साथ प्लस, बीच में प्लस जरूर लगता है, 2, 3 का इंटू -15 के साथ -15, फिर 1 का इंटू 2 के साथ 2, 2 का इंटू 4 के साथ 8, 6 का इंटू 3 के साथ में कितना आया, 18, ओके। जस्ट लाइक 4 का इंटू 1 के साथ 4, प्लस 5 का इंटू 1 के साथ 5, 6 का इंटू -5 के साथ -30, 4 का इंटू 2 के साथ 8, 5 का इंटू 4 के साथ 20, 6 का इंटू 6 के साथ 36। ये इंटू हो गया, ओके। हर एक एलिमेंट को हम इंटू कर कर उसमें प्लस कर देंगे। देन यहाँ देखिए 1 + 2 3 हुआ, 15 में से हम 3 को डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -12। 9 हुआ, 30 में से 9 को डिडक्ट किया तो कितना आया, 21, -21। 2 + 8 10 हुआ, 10 + 18 28 हुआ, 28 + 36, ओके, क्योंकि 20 + 8 28 हुआ, 28 + 30, ओके। अब 28 64, so we have get value of A dot B, this one. And now we were going to skew matrix and symmetry matrix. It is a basic of a matrix. Now we discuss about a skew matrix and symmetry matrix and how to find its transpose. So आप मेरी next video देखिएगा. Thank you for my YouTube channel.